हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फैमिली लर्न विथ साइंस। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी का पहला चैप्टर न्यूट्रिशन को कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक है और इससे एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आवेंगे, है ना। ये सारा चीज़ हम आज की क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन की। अगर बात किया जाए न्यूट्रिशन की, तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण, है ना। तो हम इसी चैप्टर के बारे में आज जानने वाले हैं कि आखिर ये होता क्या है, इसका काम क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बात किया जाए पोषण की, तो पोषण आप समझ लीजिए शॉर्ट में कि जितने भी पोषक पदार्थ हैं या पोषक तत्व है ना, तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही, पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है ना। पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही पोषण कहलाता है। अब ये पोषक तत्व है क्या? तो पोषक तत्व मुख्य रूप से देखा जाए तो ये होता है हमारा विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण, है ना। खनिज और लवण। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया कि पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो पोषक तत्व आपका विटामिन हो जाएगा, वसा हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, खनिज हो जाएगा और साथ साथ लवण भी हो जाएगा। अब ये पोषक तत्व हमको प्राप्त कहाँ से होंगे, यानी कि इसको हम ग्रहण कैसे करेंगे? तो आप जितने भी चीज, आप जो भी खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, चावल खा लीजिए, है ना, दाल खा लीजिए, दूध पी लीजिए, इन सभी में आपको ये सारे चीज मिल जाएंगे। अब जो भी चीज खाइएगा, यानी कि आप इन्हीं में से किसी ना किसी चीज को अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं या फिर खा पी रहे हैं, है ना। तो इन सबको खाना पीना ही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। क्लियर है? पोषण, पोषण समझ में आ गया। तो पोषण किसे कहेंगे? तो पोषक तत्वों को ग्रहण करना ही क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो विटामिन हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज और लवण हो गए। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। अगर बात किया जाए पोषण की, तो पोषण जीवों के आधार पे, किसके आधार पे? जीवों के आधार पे पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। चलिए जीवों के आधार पे पोषण जो होता है वो हमारा दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो पहला हो जाएगा आपका स्व पोषण। क्या हो जाएगा? स्व पोषण, है ना। दूसरा जो है आपका वो हो जाएगा पर पोषण। दूसरा क्या हो जाएगा? पर पोषण, है ना। पहला स्व पोषण, दूसरा पर पोषण। तो स्व पोषण क्या है और पर पोषण क्या है? तो स्व पोषण उसे कहेंगे कि वैसे जीव जंतु या फिर वैसे पेड़ पौधे जिनके अंदर भोजन ऑटोमेटिक यानी खुद से बनाते हैं, या फिर ऐसे हम बोल सकते हैं कि वैसे जो जो भोजन के लिए खुद पर निर्भर रहते हैं, अपने आप पे बनाते हैं या स्वयं से बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? स्व पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? स्व पोषण। इसके एग्जाम्पल में आप अगर देखिएगा तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, स्व पोषण में जितने भी क्या है, हरे पेड़ पौधे हैं, सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? स्व पोषण में आ जाएंगे, हरे पेड़ पौधे। अब बात किया जाए पर पोषण की, तो वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर या पेड़ पौधों पर क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं, यानी कि निर्भर होते हैं, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? पर पोषण कहलाएंगे। तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर डिपेंड होंगे, उसे हम कहेंगे पर पोषण। क्या कहेंगे? पर पोषण। तो पर पोषण में कौन कौन से जीव आ जाएंगे? तो आप जितने भी जीव जंतु देख लीजिए, है ना। फिर मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, है ना। ये जितने भी जीव आते हैं सभी के सभी किस में आते हैं? पर पोषण में होते हैं, है ना। तो जो वैसे जीव जिनमें स्व पोषण होता है वह स्वपोषी जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और जिनमें पर पोषण होगा वो परपोषी जीव कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? परपोषी जीव, है ना। चलिए स्वपोषी जीव में कौन कौन आ जाएंगे? तो जितने भी हमारे हरे पेड़ पौधे हैं वे सभी के सभी किसमें आ जाएंगे? पर स्वपोषी जीव में आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? स्वपोषी जीव में। अगर बात किया जाए परपोषी जीव की, तो परपोषी जीव तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं परपोषी जीव? तीन प्रकार के। पहला हो गया आपका मृतजीवी, दूसरा हो गया आपका परजीवी
और तीसरा हो गया आपका प्राणी सम। चलिए समझिएगा, मृत जीवी तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए सड़े गले या फिर मृत शरीर पर, सड़े गले पदार्थों पर या फिर मृत शरीर पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं या फिर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहेंगे? मृत जीवी कहेंगे। यानी कि जैसे में मशरूम, जैसे में क्या हो जाएगा? मशरूम, बैक्टीरिया, ये सब के सब कौन से जीव हो जाएंगे? ये सब के सब मृत जीवी जीव हो जाएंगे, है ना। मृत जीवी का एग्जांपल क्या हुआ? सॉरी, मृत जीवी का डेफिनेशन क्या हुआ? तो वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए या तो मरे हुए शरीर से या फिर मरे हुए जीव जंतुओं से या फिर सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करें, वे क्या कहलाएंगे? मृत जीवी कहलाएंगे। दूसरा है आपका परजीवी, तो परजीवी में कौन से आ जाएंगे? तो वैसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर या फिर किसी दूसरे पेड़ पौधे के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो कहलाएंगे परजीवी। जैसे अमरबेल, है ना, अमरबेल, या कहीं कहीं पे इसको अमरलता भी दे देता है, तो आप दोनों याद रखिएगा, एक अमरबेल हो गया, अमरलता हो गया, जो हमारे अंदर जूं होता है ना। उसके अलावा आपका खटमल हो जाएगा। चलिए ETC, है ना, इसमें भी और भी बहुत सारे जीव हैं। चलिए अब अगला है प्राणीसम। तो प्राणीसम किसे कहेंगे? तो वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस और द्रव यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों माध्यमों में कर सकता है, वो हमारा कहलाएगा प्राणीसम। जैसे में आपका हो गया मनुष्य, है ना। अब यह अपना भोजन दोनों माध्यमों में कैसे कर सकता है? जैसे सपोज कीजिए कि आपको भूख लगा और आपने जाकर के चावल खा लिया, रोटी खा लिया, तो ये आपका क्या हो गया? सॉलिड हो गया, है ना। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं कि भूख लगने पर, अगर कभी कभी हम लोग ऐसा भी करते हैं कि कभी जूस पी लेते हैं, है ना, कभी पानी में शरबत मिला करके पी लिए, चाय पी लिए, तो ये सब लिक्विड अवस्था है। तो लिक्विड और सॉलिड दोनों अवस्थाओं को ग्रहण जो करता है वही कहलाता है प्राणीसम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे के हम लोग अगले चैप्टर में करेंगे, सॉरी अगले वीडियो में करेंगे।